प्रधानमंत्री मोदी की वर्क फ्रॉम होम की अपील ने कॉरपोरेट जगत में नई बहस को छोड़ दिया। क्या एक कर्मचारी कानूनी तौर पर घर से काम की मांग की डिमांड कर सकता है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे कि पीएम की इस सलाह और देश के मौजूदा लेबर लॉ के बीच कौन सा पेच है जो आपके बॉस को अब भी पावरफुल बनाता है। यानी अगर आपका बॉस चाहे तो आपको वो वर्क फ्रॉम होम देने से साफ मना कर सकता है। इस पर कानून क्या कहता है, जानिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, दुनिया भर में जंग के हालात की वजह से तेल गैस का संकट है। ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है, अपील की है। इसे सुनकर हर कर्मचारी खुश है, लेकिन जब बात दफ्तर की आती है तो मामला भावनाओं से नहीं बल्कि कानून और कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। सवाल यही है कि पीएम मोदी तो चाहते हैं, लेकिन क्या अगर कोई कर्मचारी ऑफिस जाना ना चाहे तो क्या वाकई बॉस उसे ऑफिस बुला सकता है? कानून क्या कहता है? देखिए, पीएम मोदी की अपील की कानूनी हैसियत आखिर क्या है। सबसे पहले आप वो जान लीजिए कि पीएम मोदी ने जो कहा वह एक एडवाइजरी यानी कि सलाह मात्र सिर्फ है, ना कि कोई कानूनी आदेश या फिर नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में फिलहाल ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जो कर्मचारी को जबरन घर से काम करने का हक दे दे। भारत के श्रम कानून पुराने ढर्रे पर बने हैं, जहां वर्कप्लेस का मतलब एक ईंट पत्थर की इमारत होती है। राज्यों के शॉप्स और इसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मुख्य रूप से वर्किंग और जो घंटे होते हैं, छुट्टी होती है, ओवर टाइम की बात करते हैं। इनमें वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई शब्द पहले कभी था ही नहीं। सरकार जो नए लेबर कोड लाने की तैयारी कर रही है, उनमें भी पहली बार वर्क फ्रॉम होम को औपचारिक तौर पर ही शामिल किया गया। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। कानून दरअसल कहता है कि यह म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आधारित होगा। मतलब अगर बॉस राजी नहीं तो कानून आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2020 में तो सब घर बैठे थे, तब कानून कहाँ था? दरअसल तब सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया था। गृह मंत्रालय ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की थी, जिन्हें मानना कंपनियों के लिए मजबूरी बन गया था। फिलहाल देश में वैसी आपातकालीन स्थिति का आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसलिए पीएम की अपील अभी सिर्फ एक पॉलिसी रिकमेंडेशन है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर के पास यह अधिकार है कि वह वर्कप्लेस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और अटेंडेंस के नियम तय कर सकता है। अगर ऑफिस के नियम भेदभावपूर्ण नहीं है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो कंपनी आपको ऑफिस बुला सकती है। और यही वजह है कि आईटी, बैंकिंग और मीडिया की कई बड़ी कंपनियों ने मैंडेटरी ऑफिस डेज या फिर हाइब्रिड मॉडल लागू कर रखा है। तो सवाल है कि क्या आप कभी वर्क फ्रॉम होम मांग ही नहीं सकते? देखिए, इसमें कुछ अपवाद है। कुछ खास मामलों में आप घर से काम की मांग मजबूती से कर सकते हैं। जैसे अगर आप विकलांग हैं तो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत ऑफिस को उचित व्यवस्था करनी होती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 कहती है कि अगर काम की प्रकृति ऐसी है कि वह घर से हो सकता है तो मां बनने के बाद भी महिला कर्मचारी और कंपनी आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आपसी सहमति शब्द अहम है, ये समझिएगा आप। देखिए, पीएम मोदी की अपील के बावजूद कई बॉस वापस पुराने ढर्रे पर जाना चाहते हैं और इसके पीछे 5 वजह हैं। पहला, कई मैनेजमेंट को लगता है कि घर पर कर्मचारी रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा, डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, कंपनियों ने ऑफिस के लिए करोड़ों के रेंट और बिल्डिंग लीज पर ले रखे हैं, जो खाली रहने पर उन्हें घाटा लगती हैं। चौथा, नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग और टीम स्पिरिट फिजिकल मुलाकात में बेहतर होती है। पांचवा, घर पर बैठे कर्मचारी पर नजर रखना कठिन हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, विदेशी मुद्रा भंडार पर खतरा मंडराया, ट्रांसपोर्टेशन में कोई बड़ी बाधा आती है, तो सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक बार फिर से इस्तेमाल कर सकती है। तब
आईटी, फाइनेंस, ऑनलाइन मीडिया और कंसल्टिंग जैसी सेक्टर के लिए घर से काम करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अभी पीएम मोदी की अपील का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, भले ही कानूनी तौर पर यह अनिवार्य ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री का बोलना एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बनाता है किसी भी देश में। अब कर्मचारी अपने बॉस से कह सकते हैं कि सर, पीएम खुद कह रहे हैं कि देश का तेल बचाओ। जो कंपनियां पीएम की अपील को अनसुना करेंगी उन्हें एंटी कंजर्वेशन या फिर गैर जिम्मेदार माना जा सकता है। पीएम मोदी का यह भाषण इशारा है कि सरकार भविष्य में बढ़ते ईंधन बिल को लेकर कोई बहुत बड़ा कड़ा फैसला भी ले सकती है।